Hello my dear student, in this lesson we will learn about some basic concept about physical and chemical properties. What is physical properties, what is chemical properties, and some basic ideas about units. Okay, so what is physical properties? Physical properties which can be measured, मतलब जिन लोगों को हम लोग measure कर सकते हैं, measured और observed without changing the identity or composition of the substance, identity or composition of the substance. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का जो आइडेंटिटी, उसका जो फिजिकल सेंस, वो तो एग्जांपल क्या होगा? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी. ठीक है, ये सब होगा इसका एग्जाम्पल. गॉट माय पॉइंट? ओके. तो सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे? व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा डिफरेंट होगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, तो व्हाट कैन यू राइट? सेंस इन द substance occur. मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन व्हिच ए केमिकल सेंस, कैसा वाला सेंस होगा? एक केमिकल सेंस होगा इन द सब्सटेंस. ठीक है, समझ में आ गया? जैसे अगर तुम क्या करोगे, किसी के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कर दोगे वाटर हाइड्रोजन के साथ, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऑक्सीजन तो गैस था, लेकिन ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म गया, ये क्या हो गया? ये लिक्विड हो गया. मतलब इसमें केमिकली चेंज आ गया ना. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन टाइप का होगा ना, सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा. अगर एग्जाम में डिफरेंस आ चुका है तो यू कैन, आई थिंक यू कैन राइट यहाँ पे क्या नहीं होगा, उन लोग मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उनका आइडेंटिटी में चेंज आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो इस ऑल सच क्वांटिटीज वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज आर कॉल्ड, ऐसे करके जितना भी होगा दीज आर नोन एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज. व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का दो पार्ट होता है. हाउ मेनी पार्ट? इट हैव टू पार्ट्स, यू नीड टू रिमेंबर. ओके, तो वन इज द नंबर एंड सेकेंड पार्ट इज द यूनिट. अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, सपोज देयर एक जगह है प्लेस ए और एक प्लेस है बी, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो तुम क्या कहोगे? सपोज 5 किलोमीटर. ठीक है, 5 किलोमीटर. सो दिस इज द नंबर पार्ट, दिस इज द नंबर पार्ट, एंड दिस किलोमीटर इज द यूनिट पार्ट. ठीक है, तो एक्यूरेसी. तो इसलिए कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक यूनिट वैल्यू चाहिए. तो हम लोग अभी क्या देखेंगे? यूनिट देखेंगे. मतलब नंबर तो सबको पता होगा, नंबर यू कैन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. तो जितना भी यूनिट है वो उसका जो फेमस सिस्टम है दैट इज SI सिस्टम. ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. द इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इन शॉर्ट वी कॉल देम एज SI यूनिट. ठीक है, तो SI सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट होता है. कितना होता है? 7 बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट. 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ के लिए 7 यूनिट है. वो क्या है जो मिले लिख सकते हो? सपोज एक चार्ट बनाओ. सपोज क्या क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी? 7 फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उन लोगों का सिंबल क्या होता है. ओके, यहाँ पे हम लोग उन लोगों का SI यूनिट देखेंगे और उन लोगों का सिंबल देखेंगे. ठीक है, जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ. ठीक है, लेंथ. और लेंथ का सिंबल हमेशा क्या होता है? L.
ओके, एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, यू नो इट, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होता है, एम. सेकेंड वन इज मास, ओके, मास एंड सिंबल इज एम. थर्ड वन इज टाइम, ओके. फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक current. I think all of you know this unit, electric current. Fifth one is at the amount of substance, okay. Sixth one is luminous intensity, and sixth one is temperature, ओके. तो लेंथ का यूनिट सिंबल क्या था, एल. मास का यूनिट था एम. टाइम का यूनिट क्या है, टी. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, आई. अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल कहा जाता है इसको एन. लुमिनस इंटेंसिटी मतलब आई वी, ठीक है, आई वी. और टेम्परेचर को टी से डिनोट करता है. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम. एंड द सिंबल इज केजी. टाइम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, सेकंड. एंड द सिंबल इज स्मॉल एस. इसका क्या होता है, एम्पेयर, एंड यूनिट इज कैपिटल ए. ये क्या होता है, मोल, ठीक है, और इसका सिंबल होता है MOL, मॉल. ओके, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, ठीक है, एंड द सिंबल इज CD, ओके. एंड द टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट इज केल्विन. व्हाट इज द सिंबल, K, ठीक है. गॉट माय पॉइंट. तो याद रखना है SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी होता है. वो क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है. ये था बेसिक्स एक आइडिया अबाउट SI यूनिट, ठीक है. इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, सम डेराइव्ड यूनिट हो सकते हैं. मतलब आई थिंक वो सब तुम लोग फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे, तो मैं वहाँ पे दे देता हूँ. सपोज एरिया, क्या हो सकता है, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ स्क्वायर. एरिया मतलब व्हाट, लेंथ स्क्वायर, ओके, मतलब L स्क्वायर. तो व्हाट विल बी द यूनिट, M स्क्वायर, L इल टू L. गॉट माई पॉइंट. तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब व्हाट, L क्यूब. लेंथ का अगर हम लोग क्यूब कर देंगे वी विल गेट द वॉल्यूम. तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, M. तो ये क्या होता है, क्या, M क्यूब, मीटर क्यूब. गॉट माई पॉइंट. तो नेक्स्ट लेट्स से डेंसिटी. आई थिंक यू नो डेंसिटी, इट इज डेनोटेड बाय D और समटाइम इट इज डेनोटेड बाय रो. ओके, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम. तो मास का यूनिट क्या होता है, kg, और वॉल्यूम का यूनिट थोड़ा देर पहले देखा, मीटर क्यूब. तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी, kg मीटर, ओके. गॉट माई पॉइंट, ईजी था. ओके, आई थिंक ये भी खुद कर पाओगे. व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब क्या होता है, पर यूनिट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, S. तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो सेकेंड, थर्डली यू कैन से इन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, स्पीड, मतलब स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड बाय व्हाट, टाइम. मतलब पर यूनिट टाइम में ये वेलोसिटी और स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज सिंपली नोन एज एक्सेलरेशन, ओके. तो स्पीड का यूनिट क्या, और वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज होता है, उन लोगों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट सेकेंड. तो ओवरऑल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके. ये सब आई थिंक तुम लोग फिजिक्स में अच्छे से ढंग से पढ़ के आए होंगे, ठीक है. नेक्स्ट विल चेक फॉर फोर्स, ठीक है, फोर्स F.
तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन के यूनिट हम लोग थोड़ा देर पहले देख के आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन याद रखना है, दिस केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज फेमसली नोन एज व्हाट? न्यूटन। मतलब यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन, कैपिटल एन। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर प्रेशर। ओके, प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय पी। प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स, कोई भी चीज़ के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है, फोर्स यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, थोड़ा देर पहले देखा, न्यूटन। ओके, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर। ओके, तो व्हाट एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। ओके, तो इट विल बी व्हाट? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यू नीड टू रिमेंबर दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज फेमसली नोन एज पास्कल, ठीक है। तो द SI यूनिट ऑफ इज pressure is Pascal. So if you are asked what is 1 Pascal, 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square, ठीक है। And again if you are asked what is 1 Newton, 1 Newton is equal to what can you write? 1 kg meter per second square. Got my point? तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो चलो लास्ट में हम लोग और एक देखते हैं, दैट इज ऑर्क। ओके, और का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये सब हम लोग फिजिक्स में अच्छे से सीखेंगे, फिर भी हम लोगों को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जितना चाहिए मैं वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? यूनिट ऑफ ऑर्क, न्यूटन मीटर। बट यू नीड टू रिमेंबर दिस न्यूटन मीटर इज फेमसली नोन एज जूल, ठीक है, जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट कैन यू राइट? 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल को अगर आपको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस। तो न्यूटन मतलब क्या था? केजी मीटर पर क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मीटर। ओके, तो 1 जूल इज इक्वल टू फाइनली व्हाट हैपन? 1 kg मीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके।